हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीबीएक्स एंड आईपीपीबीएक्स। पीबीएक्स क्या होता है? पीबीएक्स इज प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। बेसिकली जैसे अगर हमें ऑफिसेज में या हाउसिंग सोसाइटी में एक दूसरे को कॉल करना है, ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं अपने केबिन से मेरे को पेंट्री में कॉल करना है या रिसेप्शन पे कॉल करना है या अकाउंट्स में कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ोन से मैं यहाँ से नंबर डायल कर सकता हूँ। तो वो एक हमारा इंटर ऑफिस एक एक्सचेंज है जिसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यही चीज़ अब आज के टाइम पे सब चीज़ें आईपी पे शिफ्ट हो गई है। तो पहले पीबीएक्स में क्या होता था, पहले पीबीएक्स में स्केलेबिलिटी का बड़ा इशू होता था कि आपका जो पीबीएक्स है वो एक फिक्स लाइन का पीबीएक्स होगा। तो उसमें लेट्स से आपको 10 लाइन का मिल रहा है, 50 लाइन का मिल रहा है या 100 लाइन का मिल रहा है। बट आईपी पे जब हम आते हैं तो आईपी पे लिमिटेशन नहीं है, स्केलेबिलिटी बहुत हाई है। वो क्योंकि हार्डवेयर बेस भी आता है और सॉफ्टवेयर बेस भी आता है। जब हम हार्डवेयर बेस में जाते हैं तो आईपीपीबीएक्स में भी कुछ लिमिटेशन है कि ये 500 एक्सटेंशन का है या 1000 एक्सटेंशन का है। बट अगर हम सॉफ्टवेयर बेस पे जाते हैं तो जैसे जैसे हम उस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाएंगे, उसी के बेसिस पे हम लोग उसको मतलब 5 एक्सटेंशन से क्या हम लोग 5000 एक्सटेंशन तक भी हम एक छोटे से डिवाइस को चला सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसपे हम लोग 2000 एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे 2000 एक्सटेंशन है तो दैट स्मॉल डिवाइस कैन सर्व 2000 एक्सटेंशन। अब अगर बात करें पीबीएक्स के फीचर्स और आईपीपीबीएक्स के फीचर्स की, पीबीएक्स क्योंकि एक हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस था तो उसमें सिर्फ टेलीफोनी होती थी। अगर आजकल के टाइम पे हम कंपेयर करें तो हमें बहुत सारे फीचर्स चाहिए होते हैं। हमें हर कॉल की रिकॉर्डिंग करनी है। हम चाहते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट हमें कॉल करे तो उसका ग्रीट होना चाहिए। लेट्स से वेलकम टू सैन सॉफ्टवेयर, प्रेस 1 फॉर सेल्स, 2 फॉर अकाउंट्स, 3 फॉर सर्विस एंड ऑल दिस। तो ये सब चीज़ें पीबीएक्स में पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। वहाँ पे है आईवीआर था कुछ कंपनीज में, बट वो लिमिटेड था कि उसमें मल्टीपल ट्री नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि आपके पास अनलिमिटेड ट्रीज है। आप उसको आईवीआर पे ले जा सकते हो, वॉइस मेल पे ले जा सकते हो, टाइम कंडीशन चेक कर सकते हो। अगर मेरे ऑफिस आवर्स में कॉल आ रही है तो क्या मैसेज करना है, ऑफिस आवर्स के बाद में कॉल आ रही है तो मेरे को वॉइस मेल पे ले जाना है या कोई मैसेज रिकॉर्ड करा के कुछ भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आईपीपीबीएक्स में हमारे पास आईवीआर है, हमारे पास आईवीआर बॉट है, हम लोग सीटीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हम लोग उसको बहुत सारे फीचर्स के साथ में, मतलब लेट्स से अब एक और नया फीचर अभी आ गया, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, मल्टी पार्टी, और हम लोग कितनी भी पार्टी का कॉन्फ्रेंस हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आजकल क्या होता है कि लोगों को ऑटो आउटबाउंड डायलिंग कॉन्फ्रेंस ही होता है। लेट्स से हम लोगों ने एक मीटिंग शेड्यूल करी कि आपको 5 o'clock एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, सब लोगों को सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने आप कॉल जाएगा और वो लोग सब कॉन्फ्रेंस में ऐड हो जाएंगे। तो ये सब फीचर्स जो हैं ये सब सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, ये सब पीबीएक्स जो हार्डवेयर था उसमें नहीं था। अब बात करते हैं हम लोग कॉस्टिंग की। जो ट्रेडिशनल पीबीएक्स होता था फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने में तो चीपर होता था, बट जैसे जैसे आपको फीचर चाहिए, लेट्स से आपको आईवीआर इंप्लीमेंट करना है, देन यू हैव टू बाय अनदर डिवाइस विच विल कनेक्ट टू दैट पीबीएक्स। अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, अगेन यू हैव टू बाय डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिफरेंट हार्डवेयर टू रिकॉर्ड ऑल द कॉल्स। तो ये लिमिटेशन होगी। अब आपको लेट्स से अभी किसी सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेट करना है कि कॉल आए तो आपके उस सॉफ्टवेयर में पॉपअप आ जाए, या आप उसमें और भी कुछ इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो देन देयर इज नो सीटीआई इंटीग्रेशन इन ट्रेडिशनल पीबीएक्स। तो उसके लिए अब आईपीपीबीएक्स पे आते हैं। तो एक स्मॉल डिवाइस, अगर हम इसी डिवाइस का एग्जांपल लें, इसमें 10 सीट का कॉल सेंटर भी चल सकता है, आईपीपीबीएक्स भी चल सकता है, आईवीआर बॉट भी हो सकता है, वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, सीटीआई इंटीग्रेशन भी हो सकता है। मतलब एक छोटे से डिवाइस में सब चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। प्लस अब आते हैं बारी अपडेट्स की। अगर हमने एक ट्रेडिशनल पीबीएक्स लिया, वो हार्डवेयर बेस है, वो एक बार जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके दिया उसमें वही है, उसमें कोई अपडेट नहीं आएगा। अगर आपको लेट्स से आपका 100 एक्सटेंशन का पीबीएक्स है और आपको 500 एक्सटेंशन का बनाना है तो आप उसको कर ही नहीं सकते, उसको आपको रीसेल करके नया प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा। बट सॉफ्टवेयर बेस में ये नहीं है।
मतलब आप उसका लाइसेंस परचेज करोगे, उसी सॉफ्टवेयर में आप उसी डिवाइस के अंदर 100 की जगह 1000, 2000, 5000 एक्सटेंशन चला सकते हो। तो अब हम बात करते हैं केबलिंग की। ट्रेडिशनल PBX में आपको केबलिंग अलग से करनी पड़ती थी, मतलब आपका फ़ोन की केबलिंग अलग है और अपना नेटवर्क की लैन की केबलिंग अलग है। बट अभी यहाँ आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एक कैट 6 केबल डल जाएगी, लैन केबल डल जाएगी, उसी लैन केबल से आपका फ़ोन भी चल रहा है, उसी से आपका लैपटॉप भी कनेक्टेड है। अगर हम ये एग्जांपल लें IP फ़ोन का, तो IP फ़ोन में यहाँ पे 2 लैन पोर्ट हैं। एक लाइन इन होगी IP फ़ोन में और दूसरा लाइन आउट होगा, वो आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको वायरिंग भी एक ही करानी है, आपको सेपरेट वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं रिमोट एक्सटेंशन की। लेट्स से हमारा एक ये ऑफिस है, अभी इसी ऑफिस से एक मेरा एम्प्लॉई है, एक कोई बेंगलोर में बैठता है, एक मेरा कोई एम्प्लॉई पुणे में, एक मुंबई में। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको इसी ऑफिस का एक्सटेंशन यहाँ से दे दूँ, तो मैं दे सकता हूँ IPPBX में, बट PBX में वो फिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये IP पे है। हम लोग अपने डिवाइस को पब्लिक IP पे कॉन्फ़िगर करके VLAN बना के हम वहाँ पे एक्सटेंशन दे सकते हैं और हम अपने एम्प्लॉय के साथ में इंटरकॉम कॉल कर सकते हैं बिटवीन द सिटीज़। सेम यही अगर हम बात करें कि अभी तो एक एम्प्लॉय की बात करी, अब हमारे मल्टीपल ऑफिसेज है। लेट्स से एक ये ऑफिस है, एक हमारा US में ऑफिस है, एक हमारी फैक्ट्री है, हमें 4-5 ऑफिस आपस में कनेक्ट करने हैं। तो अब हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारा IP पे है। हम सब डिवाइसेस को स्टैटिक IP पे लेके आएंगे, फायरवॉल में रूल बनाएंगे और हम लोग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं शिफ्ट ट्रंकिंग के थ्रू। हाँ, शिफ्ट ट्रंकिंग से याद आया मेरे को कि PBX में शिफ्ट ट्रंकिंग नहीं होती थी। जो ट्रेडिशनल PBX था, या तो उसमें एनालॉग लाइन चलती थी या PRI लाइन चलती थी। अभी जैसे आजकल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अभी हमारे पास फाइबर पे शिफ्ट ट्रंक आने लग गया है। तो शिफ्ट ट्रंक में क्या है कि आपको 30 लाइन से लेकर के आप 3000 लाइन, 5000 लाइन, कितनी भी लाइन तक जा सकते हो। बट PBX में क्या था, आपको PRI कार्ड होता है, आपको अगर मल्टीपल PRI लगानी है तो आपको सेपरेट कार्ड लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, फाइबर से एक केबल आई, सीधा सर्वर में लैन पोर्ट पे इंस्टॉल हुई और आपका कॉलिंग स्टार्ट है। आप अभी 30 चैनल की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कल की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप उसमें 500 चैनल लगाना चाहते हैं, तो शिफ्ट ट्रंक में वो 500 चैनल की कर सकते हो। तो ये था बेसिकली मेन डिफरेंस। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तो हमारे पास IPPBX का पूरा सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच।